खबर है जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने संगठन में बदलाव किया है। कमलनाथ ने सभी 52 जिलों के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए। मुकेश नायक को भोपाल, महेंद्र जोशी को इंदौर का प्रभारी बनाया है। महेंद्र सिंह चौहान को ग्वालियर की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ शोभा ओझा को उज्जैन का प्रभारी बनाया गया। सुनील जैन को जबलपुर का जिम्मा सौंपा गया है। जिले में कांग्रेस के सभी संगठनों के साथ समन्वय का काम ये प्रभारी करेंगे। मंडलम, सेक्टर, बूथ और मतदाता सूची जैसे कामों की निगरानी भी ये प्रभारी करेंगे। इन्हीं की जिम्मेदारी होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने थोड़ा सा बदलाव किया और कमलनाथ ने सभी 52 जिलों में अब प्रभारी नियुक्त किए हैं। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। मुकेश नायक को भोपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं महेंद्र जोशी इंदौर का जिम्मा संभालेंगे और शोभा ओझा उज्जैन की जिम्मेदारी संभालती हुई इस बार नजर आएंगी। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने संगठन में ये बदलाव किया और ये उम्मीद की जा रही है कि 2023 के तहत ये जो रणनीति बनाई गई है, इसको लेकर ये पूरा बदलाव किया गया है। तो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। मुकेश नायक भोपाल की जिम्मेदारी संभालेंगे, महेंद्र जोशी इंदौर की और महेंद्र सिंह चौहान को ग्वालियर का जिम्मा मिला है। वहीं सुनील जैन को जबलपुर की जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, जिले में कांग्रेस के सभी संगठनों के साथ समन्वय का काम ये प्रभारी करेंगे। मंडलम, सेक्टर, बूथ और मतदाता सूची जैसे कामों की निगरानी भी प्रभारी करेंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी सीधे जुड़ रहे हैं। उन्हीं से जानेंगे कि अभी फिलहाल क्या स्थिति मध्य प्रदेश में कांग्रेस की है और क्या कुछ रणनीतियां कांग्रेस बना रही है। आकाश हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। आकाश, क्या जिम्मेदारी उन प्रभारियों की होगी? क्या 2023 की से रणनीति माना जाए? देखिए, 2023 के पहले कमलनाथ का फोकस है कि संगठन को मजबूत किया जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन की मजबूती पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का पूरा फोकस है और यही कारण है कि सभी 52 जिलों में प्रेरणा नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इन प्रभारियों पर अहम जिम्मेदारी है संगठन के लिहाज से। संगठन के सभी कामकाज पर इन्हें नजर रखनी होगी, संगठन की मजबूती पर फोकस करना होगा। खासतौर पर जो कमलनाथ कहते हैं, ये बात पहले भी कमलनाथ कह चुके हैं कि बीजेपी से नहीं, बीजेपी के संगठन से हमारा मुकाबला है और बीजेपी के संगठन से लड़ने के लिए 2023 में कांग्रेस के संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी है और उसकी कवायद अब शुरू हो गई है। सभी 52 जिले में नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इन प्रभारियों का काम यह होगा कि संगठन के कामकाजों पर निगरानी रखेंगे। साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ और मंडलम, सेक्टरम की जो समितियां हैं उसे गठित करनी होंगी और उसका अपडेशन लेना होगा। जहां पर पहले से गठित हो चुकी हैं उनकी अपडेट स्थिति क्या है वो जानकारी लेनी होगी। जहां गठित नहीं हुई है वहां पर गठित करनी होगी। इसके साथ ही जो मतदाता सूची तैयार होगी उस पर भी ये प्रभारी नजर रखेंगे, क्योंकि निकाय चुनाव में मतदाता सूची को लेकर विवाद रहा, तो अब विधानसभा चुनाव में कहीं कोई चूक ना हो, कांग्रेस की यही कोशिश है। आकाश, सूची बना दी गई है, प्रभारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन कब से ये जो प्लान है कमलनाथ का, इसको मूर्त रूप दिया जाएगा? यानी कि कब से प्रभारी अपनी भूमिका निभाना शुरू कर देंगे? कमलनाथ ने निर्देश ये दिए हैं प्रेरणा की तत्काल प्रभाव से सभी प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में एक्टिव हों। यानी कि तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन के निर्देश पीसीसी चीफ कमलनाथ की ओर से है कि वो सभी प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचे और अपने कामकाज पर ध्यान दें। क्योंकि देखिए, छिंदवाड़ा में 3 प्रभारी हैं, जबकि अलग अलग जिलों में कई पूर्व मंत्री शामिल हैं, कई पूर्व सांसद हैं। इसके अलावा जो वर्तमान में आकाश, मैं आपको यहाँ रोकूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मुकेश नायक जी जुड़ गए हैं। मुकेश नायक जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो बधाई, क्योंकि भोपाल की जिम्मेदारी मिली है, राजधानी है भोपाल। कैसे मानते हैं इस जिम्मेदारी को? बहुत जिम्मेदारी चुनौतीपूर्ण है और भोपाल में जिस तरह का वातावरण है जी, पिछले अनेक वर्षों से, उस वातावरण में जाकर एक अच्छी संगठन क्षमता के साथ अपना नेटवर्क बनाना और पोलराइजेशन को रोकना, ये बहुत गंभीर जिम्मेदारी है जी। और इससे भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है मुकेश जी कि जो बीजेपी ने अपने संगठन की जो दीवार खड़ी करी है, उस अभेद्य दीवार को तोड़ना। यानी कि अब बड़ी चुनौती है कि 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ बेहतर कर दिखाए। मुकेश नायक जी, निश्चित रूप से देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी भोपाल में ये है
कि भोपाल की गंगा जमनी तहजीब को बचा के रखना, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के नेता जो चुने जाते हैं ना ज्यादा लोगों से मिलते हैं, ना ज्यादा लोगों के काम करते हैं, और अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और ये किसी के काम नहीं करते। केवल चुनाव आता है तो हिंदू और मुसलमान का एक बिच्छू छोड़कर ये पूरे इलेक्शन को पोलराइज कर देते हैं। तो हमें बहुत सावधानी के साथ अपना संगठन बनाना होगा और ऐसे मुद्दे रखना होंगे जो जीवन को स्पर्श करते हुए सवाल पैदा करे जनता के बीच में, ताकि जो प्रतिपक्ष की भूमिका है और धारदार और पैनी हो सके। जाहिर तौर पर तो ये जरूर देखने वाली बात है कि अब जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि एक अहम जिम्मेदारी उन्हें मिली है। महेंद्र सिंह चौहान जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ग्वालियर का प्रभार महेंद्र जी को मिला है। महेंद्र जी, आपको ही बधाई, ग्वालियर का प्रभार मिला है, और ग्वालियर मध्य प्रदेश का वो क्षेत्र माना जाता है जहां से सत्ता की असली चाबी ढूंढने को मिलती है। महेंद्र जी, कैसे देखते हैं इस जिम्मेदारी को? कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए साबित हो सकती है ये? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रक्षाबंधन की भी आज बहुत बहुत बधाई आप सबको। आपको भी। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने हमको ग्वालियर जिले का प्रभारी बनाया है संगठन के दृष्टिकोण से। मैं समझता हूँ कि 1 साल बाद चुनाव होना इसलिए बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने कि ग्वालियर चंबल की राजधानी एक तरह से ग्वालियर है। ग्वालियर में जितनी भी मजबूती से हम अपनी पार्टी की पकड़ बनाएंगे उसका ही संदेश पूरे ग्वालियर चंबल संभाल के जाना है। तो टास्क बड़ा है, चुनौती बड़ी है, समय कम है और बड़ी क्षमता के साथ ही काम करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम इसे पूरी सफलता से कर पाएंगे। महेंद्र जी, ग्वालियर चंबल वो क्षेत्र है जहां अभी तो फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है, महज 1 सीट से आगे चल रही है जरूर बीजेपी से, लेकिन आगे तो है। उस जो 1 सीट का दायरा है उसको और लंबा बढ़ाना है। निश्चित रूप से यही टारगेट देश पर हम लोगों को भेजना है। जवाबदारी से जी। जाहिर तौर पर ये देखना होगा कि अब इस जिम्मेदारी को कैसे कांग्रेस निभाती है। मुकेश नायक जी लगातार हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। मुकेश जी, अब कांग्रेस की आगे क्या रणनीति होगी भोपाल में, क्योंकि अभी फिलहाल नगर निगम चुनाव हुए थे, भोपाल में हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, भोपाल में पिछले अनेक वर्षों से, पिछले विधानसभा के चुनाव में जरूर हमारे विधायक जीते हैं वहां पर और बहुत सक्रिय हैं, और उनके विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी पिछले नगर निगम के चुनाव में जीती भी है। देखिए, वहाँ पोलराइजेशन को रोकना और बीजेपी जिस चतुराई से बिना काम किए वोट ले लेती है, लोग बीजेपी को वोट दे दे के बोर हो गए हैं। लगभग 17-18 बार लगातार लोग वोट दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। तो लोगों के मन में सहज और स्वाभाविक परिवर्तन की जो इच्छा है, इस भूख को बढ़ाना, जनता के सही सवालों को रखना और उस नैरेटिव में नहीं फंसना है जिसके सहारे बीजेपी पोलराइजेशन करती है इलेक्शन का। और जाहिर तौर पर ये देखना होगा कि अब ये जो कॉन्फिडेंस आया है कांग्रेस में, वो कॉन्फिडेंस से कितना सफल साबित होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।